गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरी इस चैनल की सेकेंड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीआईटी में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपको वीआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको किस प्रोसेस से अंडरगो होना होगा कि आप उसमें एडमिशन ले सकें। मोहित राज ने मेरी फर्स्ट वीडियो पे मुझसे ये बात पूछी थी, मैंने उनसे बात भी करी। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वीआईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देखिए, वीआईटी इतने कोर्स ऑफर कर रहा था 2017 में। ये फ़ोटो पुरानी है, मुझे लेटेस्ट फ़ोटो अभी नहीं मिल सकी, इसलिए मुझे ये यूज़ करनी पड़ रही है। बट अब जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप्स हैं। अभी आपको ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ। ग्रुप बी में अब इसके आगे भी बहुत कोर्सेज हैं, बहुत कोर्सेज नए ऐड आए हैं। तो वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले वीटी एग्ज़ाम देना होगा। VITEEE 2020 का एग्ज़ाम आपको देना होगा अगर आपको इस साल अंडर ग्रेजुएट वीआईटी में एडमिशन लेना है। अब वीटी में आपको 1 लाख के अंदर रैंक लानी होगी। 1 लाख के अंदर अगर आप रैंक लाएंगे तभी आप काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकेंगे। वैसे तो लाखों बच्चे देते हैं, 8-9 लाख बच्चे देते होंगे, बट सिर्फ टॉप 1 लाख को ही एडमिशन मिलने का ऑप्शन मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन आपको मिलेगा ही, सीट्स के हिसाब से होगा, बट 1 लाख, टॉप 1 लाख को एडमिशन मिलता है। तो अब मान लीजिए आप 1 लाख के अंदर रैंक ले आए। अब इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है कि अगर आप 10,000 रैंक के अंदर आए तो आपको ये मिल जाएगा या ऐसा। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीआईटी में आप जो कोर्स परस्यू करना चाहते हैं वो आपको ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप ए में है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक, ये सब ग्रुप ए में है। और ग्रुप बी में है सीएसई में, जो सीएसई, लेकिन देखिए ग्रुप ए में भी सीएसई है, बट वो स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। आपके स्पेशलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है किसी चीज़ में, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको ग्रुप ए में मिलेगा या ग्रुप बी में। तो सीएसई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, ये सब मैकेनिकल, ये सब ग्रुप बी में आता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिफरेंस ये है कि ग्रुप ए की फ़ीस कम होती है, बी की ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ग्रुप अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी 17,000 रैंक आई। तो अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको एक टाइम देंगे कि आप इस दिन इस से इस टाइम के बीच में आइए हमारे कैंपस पे। अब वीआईटी में क्या है कि आप, वीआईटी के 4 कैंपस हैं। वेल्लोर में है, एक चेन्नई में है, एक एपी वीआईटी एपी है अमरावती में, और एक है वीआईटी भोपाल। आप किसी में भी जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। मान लीजिए आपको एडमिशन वीआईटी वेलोर में लेना है, लेकिन आप रहते हैं भोपाल में, तो आप भोपाल वाले वीआईटी काउंसलिंग के लिए चले जाइए और वहाँ से आपको एडमिशन किसी भी ब्रांच में मिल सकता है। तो आप गए काउंसलिंग के लिए। अब वहाँ पे ऐसे एक बड़ी सी, मतलब आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उस पर ये आपके सामने प्रोजेक्ट होता रहेगा कि किस ग्रुप के, किस स्ट्रीम के, किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। वीआईटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको देता है ज़्यादातर चीज़ें, बट यहाँ पे प्योरली आपकी रैंक के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। अगर आपकी रैंक पहले है और सीट अवेलेबल है तो वो आपकी हुई। ये नहीं है कि अगर बाद की रैंक वाला पहले आ गया और उसने चूज़ कर लिया, नहीं। रैंक वाइज एक एक करके वो बुलाएंगे कि मान लीजिए 10,000 से 11,000 रैंक वाले आए, 11 से 11.5 वाले आए, 11.5 से 12 वाले आए, ऐसे। ऊपर स्क्रीन पे आपका नाम आता है। जैसे अभी 17,000 है तो नाम आएगा 17,001, 17,002, 17,003, ऐसे एक एक करके रैंक वाइज बच्चे को बुलाएंगे। फिर आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब इस फोटो में मान लीजिए यही है आपकी, और इसमें कंप्यूटर साइंस वेल्लोर में नील नील, मतलब जितनी सीट्स थी भर गई हैं, तो आपको वेल्लोर में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन चेन्नई में सीट्स हैं तो आपने चेन्नई में एडमिशन लिया। अब सीट तो चलिए आपको मिल गई, लेकिन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। अब 5 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5।
जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है आपकी फ़ीस बढ़ती जाती है। कैटेगरी 1 की होती है बेसिक फ़ी, मतलब मिनिमम, और कैटेगरी 1 में मान लीजिए से 70 सीट्स है और वो 70 भर गई, तो कैटेगरी 2 अनलॉक हो जाएगी और 1 लॉक हो जाएगी। तो जब कैटेगरी 2 अनलॉक हो गई तो उसकी फ़ीस बढ़ गई, 1 लाख सीधा बढ़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रुप बी में आपने कंप्यूटर साइंस में लिया, फर्स्ट कैटेगरी की फ़ीस है 1,95,000, उसकी सारी सीट्स भर गई तो कैटेगरी 2 अनलॉक हो जाएगी, उसकी सीधा 1 लाख ऐड कर लीजिए, 2,95,000 फीस है। ऐसे ऐसे आपकी जितनी ज़्यादा रैंक होगी चांसेस यही हैं कि आपको उतनी ज़्यादा कैटेगरी मिलेगी। ऐसे 3, 4, 5 सब में 1-1 लाख बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैटेगरी 5 में भी लोग CSE पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कैटेगरी 1 में ही लेना है तो आप दूसरी ब्रांच देख लीजिए। अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको वो फर्स्ट कैटेगरी में मिल रही है चेन्नई में ही, तो आप वही ले लीजिए। आपके हिसाब से पूरा चलेगा, आपको जहाँ लेना है बस सीट अवेलेबल होनी चाहिए। सीट अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और VT में क्वालिफाई करने के लिए आपको फाइनल एग्ज़ाम जो 10+2 का होता है, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम, उसमें मिनिमम एग्रीगेट जो होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या फिर आप बायोलॉजी का तो बायोलॉजी का टोटल 60% से ज़्यादा होना चाहिए। और जो एवरेज मार्क्स हैं मतलब आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री के, वो सब जोड़ के 60% के ऊपर होने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट जैसे SC ST या फिर जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल वहाँ के लोग हैं, मैंने तो थोड़े नाम लिए हैं, तो इसमें थोड़े और नाम लिए, इसमें उनका 50 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके आपको, अब बात कर ही रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बता देता हूँ। VIT में जो VT का एग्ज़ाम होता है उसमें सारे क्वेश्चन MCQ होते हैं, सारे। उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, मैथ्स होता है, अब बायो कहें तो बायो होता है आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। VT का पेपर भरने से पहले आपको चॉइस मिलेगी कि आपको कौन से चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड होगा ही, मैथ्स बायोलॉजी में आपकी चॉइस है। फिर आते हैं कितने, तो मैथ्स और बायो जितना जिसने लिया उसके 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10 और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें नो नेगेटिव होता है, तो अगर आप VT ले रहे हैं तो मैं यही कहूँगा अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करके आएँ। नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, अगर आपका सही हो गया तो आप ही का फ़ायदा है, कोई लॉस नहीं है इसमें। इसमें आप जितने मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी। तो अब आपने एडमिशन ले लिया अगर, तो आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो यहाँ देखिए, ये मैं बोल रहा था ना ग्रुप बी की फ़ीस है 1,95,000, ये मैं कैटेगरी 1 बता रहा हूँ। आप कैटेगरी के हिसाब से 1-1 लाख ऐड करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कैटेगरी 3 है तो 3,95,000, और ग्रुप ए का थोड़ा कम होता है, जैसे मैं कहा था 1,73,000। फिर थोड़ा सा मतलब कॉशन डिपॉजिट होता है, ये आपको आपकी डिग्री के बाद वापस मिल जाएगा 3,000 का। और जो टॉपर्स होते हैं, मतलब जैसे आपने फॉर एग्जांपल बिहार बोर्ड का पेपर दिया और आप स्टेट टॉपर हैं, तो आपको 4 साल की 100% ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाएगा, मतलब आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, आपकी 100% माफ़ हुई। और ऐसे ही VIT का जो एग्ज़ाम होता है VT, उसमें आपकी रैंक अगर 1 से 50 के अंदर, मतलब आप टॉप 50 में हैं, तो आपकी 75% ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी। ऐसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है। फॉर एग्जांपल आपकी रैंक आई से 30, आप टॉप 50 में हैं और आपने लिया ग्रुप बी में CSE, आपकी रैंक 30 है तो ऑफकोर्स आपको फर्स्ट कैटेगरी मिली गई, तो आपकी ट्यूशन फ़ी पर एनम हुई 1,95,000। कॉशन डिपॉजिट तो फर्स्ट ईयर में लेंगे ही 3,000 का, टोटल हुआ 1,98,000। अब क्योंकि आप टॉप 50 में हैं तो आपकी 75% ट्यूशन फ़ी माफ़ हुई, मतलब 1,46,250 रुपये आपके माफ़ हुए। तो आपको ओवरऑल सिर्फ 51,750 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आपकी रैंक 51 से 100 है तो आपकी 50% ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी। और अगर आपकी रैंक 101 से 1000 में है, टॉप 1000 तक, ये अच्छी बात है कि ये 101 से 150 या 200 नहीं 1000 तक है, तो 25% फ़ी माफ़ हो जाएगी। तो इस वीडियो में अभी मैंने बस इतनी ही 2 बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आपको
अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कमेंट, मैं उसे ज़रूर देखूंगा। और अगर रहा तो एक वीडियो और बना दूंगा। अभी मुझे एक हॉस्टल्स के बारे में मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देखते हैं ये वीडियो पे कैसा रिस्पांस आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मैं बनाऊं या नहीं। और आई बटन पे भी क्लिक करके एक पोल है, वो पोल ज़रूर कर दीजिए। बाकी अगर आपको मतलब मेरा एक चैनल और है, उस पर मैं हर तरीके का स्टफ़ करता हूँ। अगर आपको सीखना है टर्टल पाइथन, मतलब पाइथन का टर्टल्स एक स्पेसिफिकली मैंने एक गेम बनाना सिखाया था, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी है तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाएँ हॉस्टल वाली वीडियो के भी। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।